जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जो हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ है ना, वो भूकंप अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका कांग्रेसमैन ग्रेग केजर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, काफी लोगों के ना सिग्नेचर लिए, आप देखिए बहुत लोगों ने साइन शाइन करे। उनका ये कहना है, और जो बाइडेन को, ये सब डेमोक्रेट्स हैं बाय द वे, तो आपको पता है ना किस तरीके से रिपब्लिकन्स हैं वहां पे, डेमोक्रेट्स हैं, जैसे ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी का है, ये जो बाइडेन डेमोक्रेट्स हैं वगैरह वगैरह। इसने ये बोला है, ग्रेग केजर ने ये कहता है कि साहब, जब तक पाकिस्तानी चुनावों का इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, ऑडिट ना हो जाए, तब तक जो बाइडेन की सरकार उनको, यानी कि पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज ना करे। मैं आपको फिर से समझाता हूं, और ये बहुत बड़ी कॉमेडी, आपको मजा आएगा, एंड तक सुनिएगा। अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां पे इलेक्शन जो पोल्स हैं वो रिग्ड थे, वो जानबूझ के लोगों ने रिग करे हैं। यहां पे जो सरकार बनी है, जिसमें कि आप जानते हैं पीपीपी और पीएमएलएन और ये सब मिलके इन्होंने बोल दिया कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा, और हाल ही में उसने ओथ लेनी है, तो बोला कि साहब ये सब फ्रॉड है, ये सब गलत है, और अमेरिका को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक पूरा ऑडिट ना हो जाए इस चीज का। अब ये बेवकूफी अमेरिकन ही कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली चीज, पाकिस्तान में जो हो रहा है तुम्हारा क्या लेना देना है, इसीलिए तुम चाइनीज से हार रहे हो। मैं कोई पाकिस्तान का, मैं तो रोज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं अमेरिकन से। तुम लोग अक्सर ये कहते हो ना कि चाइना का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ रहा है इतना, चाइना इतना क्यों फैल रहा है दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखो यार, तुम लोगों की आदत है, बगल वाले के घर में क्या पक रहा है, बगल वाले के घर में मौसी आई, फूफा मुंह सुझा के तुम लोगों को क्या लेने देना यार। पाकिस्तान जिए मरे, भाड़ में जाए, आग लगे, तुम लोगों का क्या लेना था, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और आज जो अमेरिकन तुम इतने शरीफ बन रहे हो, इतने भोले बच्चे बन रहे हो, तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वर्स्ट डिक्टेटर्स, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स किसने लिखी थी? आयूब खान को क्या तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं करा? याया खान को क्या तुमने सपोर्ट नहीं करा? क्या ज़ाउल हक के साथ तुम बेस्ट बडीज नहीं थे? क्या वॉर ऑन टेरर में तुम परवेज मुशर्रफ के साथ तुम वॉन्ट यू पार्टनर्स विद परवेज मुशर्रफ इन द वॉर अगेंस्ट टेरर? क्या बात कर रहे हो यार। तुम्हें इलेक्शंस की लगी है, तुम्हें पाकिस्तान के चुनाव की लगी, और पाकिस्तान के वर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर जो थे वो तुम्हारे बेस्ट बडीज थे यार, वो तुम्हारे बेस्ट बडीज थे। परवेज मुशर्रफ जब था वहां पे, अभी भी होता है, अभी तो खैर लोगों ने आना ही बंद कर दिया पाकिस्तान में, नोबडी गोज टू दैट हेल होल, लेकिन एक समय ऐसा था, परवेज मुशर्रफ साहब बैठे थे एज एन आर्मी चीफ, रावलपिंडी में थे, राइट, व्हेन ही हैड नॉट येट टेकन ओवर। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं। वो श्रीलंका में गए, गोल्फ खेल रहे थे, फिर यहाँ पे नवाज शरीफ ने ड्रामा करने की कोशिश करी, किसी और को आर्मी चीफ बनाया, फिर ये गए कराची में, इनका एयरक्राफ्ट लैंड करा, वहाँ पे सरेंडर लिया उसका, उसको भगा दिया, जिला वतन कर दिया, खुद जाके टेक ओवर। वो सब स्टोरी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। बड़े बड़े लोग आते थे, इस्लामाबाद लैंड होने के बाद प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे सबके, फिर वो 22-25 किलोमीटर का रास्ता तय करते थे इस्लामाबाद से रावलपिंडी, और रावलपिंडी में आर्मी चीफ के सामने आदाब बजा लाता हूँ हुजूर, ये सब कहते थे। ये तो नेचुरल है पाकिस्तान के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन फिक्स नहीं हुआ? आज की तारीख में अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन, मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, और ये जो अमेरिकन प्रेशर ग्रुप्स है ना, क्या गेम खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनके बीच में, इनके दिल में डेमोक्रेसी धड़क रही है? नहीं भाई साहब, इनके दिल में डेमोक्रेसी नहीं धड़क रही, इनका प्यादा जेल में है। पीटीआई वाले बड़े गुस्सा होंगे, पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे मेरी इस बात पे कि मेजर साहब आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, इमरान खान ने तो इस्लामोफोबिया। देखिए ये सब ना, ये इस्लामोफोबिया ये सब जो है, ये स्क्रीन सेवर है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ एरियाज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के दिमाग की बीमारी है। नोबडी इज बॉदर्ड। मैं आपको असली गेम बताता हूं। इमरान खान ने रोक दिया सीपैक, इमरान खान ने रोक दिया सीपैक। अमेरिका को यह बात पता है कि अगर इमरान खान जेल में रहा तो सीपैक दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी तो प्रेशर आना शुरू हुआ है अमेरिका से, अभी आप देखना और प्रेशर आएगा आपको, और आईएमएफ लोन्स की लालच दी जाएगी। अभी आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने क्या बोला है कि झटपट आप आईएमएफ से लोन पकड़ो। आप देखो, उसने बोला है। तो ये कह रहे हैं कि फटाफट आप लोन पकड़ लो आईएमएफ से। क्यों कह रहे हैं फटाफट लोन पकड़ लो? अचानक पाकिस्तान ने क्यों कहता है कि पाकिस्तान की हमें $8 अरब लोन दे दे आईएमएफ? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त प्रेशर है सीपैक शुरू करने का। गेम है सीपैक का, गेम है सीपैक का। दोस्तों, इमरान खान ने 10 बकवास करी होंगी, लेकिन एक मामले में इमरान खान फिट है। उसने ये बात पकड़ ली कि सीपैक नासूर है।
भारत तो सीपैक को इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आता है, वो हमारा इलाका है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा है, तो वो तो हमें वैसे ही पसंद नहीं आएगा। बाकी अगर कोई और तरीका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पाकिस्तान आने में, तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 सीपैक लेके आओ हमारी तरफ से, वी हैव नो इश्यूज। आप हमारी जमीन से इसको ले जा रहे हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब इसको छोड़ के ना अलग लेवल पे जाते हैं दोस्तों। इमरान खान अगर जेल से निकलता है वो सीपैक बंद करेगा। इमरान खान अगर जेल में है तो सीपैक दोबारा आएगा, और अगर सीपैक आएगा तो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के पास और कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान के पास झूठ बोलते हैं, हमारे पास 250 अरब टन ये कोयला है, ये सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, इसमें इमरान खान भी शामिल है। बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स, मैं जहां खड़ा हूं उस जमीन के नीचे अरबों टन कोयला पड़ा हुआ है, पाकिस्तान दुनिया का टॉप मुल्क बन जाए, ये सारे झूठ। तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, तुम लोग खाली डब्बा हो, ठीक है ना। यू हैव नथिंग इन योर कंट्री, इट्स अ सैड लिटिल कंट्री, ओके। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है और वो कोई चीज डिनाई नहीं कर सकता, और पाकिस्तान उसी का खा रहा है। बाकी अपने जो इनके गरीब जाहिल आवाम है उनको तो झूठ बोलता रहता है कि इतने तेल निकलेगा और ये निकल गया और ये गैस निकल गई और ये सब झूठ बोलते रहते हैं आपस में। परियों की कहानी, अलिफ लैला की कहानी अपने गरीब लोगों को सुनाते रहते हैं। वो भी जाहिल के बच्चे हैं, उनको अकल है ही नहीं, राइट। वो रोटी के लिए लड़ मर रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं, तो उनको कहाँ, उनको तो आपने स्टोरी सुना दी, उन्होंने सुन ली। असली मैटर ये है कि अमेरिकन आज कह रहे हैं कि प्रेशर डालो, ऑडिट करो इलेक्शंस, राइट। यही बात इमरान खान कह रहा है। सोचो, जो अमेरिकन कह रहे हैं ना, यही बात 2 हफ्ते पहले इमरान खान ने बोली थी। इमरान खान ने बोला था आईएमएफ को कि तुम लोन मत देना पाकिस्तान को जब तक पूरा ऑडिट ना हो, इलेक्शन रिजल्ट्स का, वोट्स का, जब तक पूरा वोट्स का ऑडिट ना हो इनको एक पैसा मत देना। इमरान खान के स्टेटमेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट है, आप इनको चेक करवाइए। और मैं ये बात जानना चाहता हूं कि इमरान खान और अमेरिका एक बात क्यों कह रहे हैं। दैट इज माई पॉइंट। इमरान खान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यही इमरान खान शुरू में रो रहा था कि अमेरिका इंटरफियर कर रहा है, अमेरिका इंटरफियर कर रहा है, अमेरिका के इंटरफियरेंस की वजह से मेरी कुर्सी चली गई, ये चली गई, जबकि अमेरिका के इंटरफियरेंस से नहीं गई। कमर जावेद बाजवा ने इसको सैक कर दिया। द आर्मी चीफ सैक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बात सच है। अमेरिका को क्या लेना देना है यार, अमेरिका को अपने नौकर चाहिए पाकिस्तान में। जब अमेरिका बहादुर आए तो बोले जी हुजूर अस्सलाम वालेकुम, आइए जनाब। दैट इज व्हाट दे वांट यार। उनको क्या फर्क पड़ रहा है इमरान खान से या किसी और खान से, दे डोंट केयर, अमेरिकन्स डोंट केयर। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि दोनों आज की तारीख में इमरान खान और अमेरिका सेम भाषा बोल रहे हैं। एडिटर जी, दोनों न्यूज आइटम साइड बाय साइड लगाइए स्क्रीन पे, साइड बाय साइड दोनों न्यूज आइटम लगाइए। इमरान खान का बयान इलेक्शन ऑडिट को लेके, और जो यूएस वाले कांग्रेस पर्सन है उसका बयान इलेक्शन ऑडिट को लेके, आमने सामने लगाइए। दोस्तों मैंने आपको प्रूफ दे दी है, अब आप सोचिए इसके बारे में। ऐसा कैसे है कि पाकिस्तान का एक बंदा फेस पे अमेरिका को गालियां देता है, लेकिन बाद में उन्हीं अमेरिकन कांग्रेसमैन को पैसा देके बोलता है कि तुम आके पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करो। इल्हान उमर ओसामा बिन लादेन की छोटी बहन है, कितनी भी बड़ी जिहादी है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस पर्सन है ना। और जितने भी अमेरिकन कांग्रेस पर्सन है वो इमरान खान के फेवर में चिट्ठियां लिख रहे हैं। इमरान खान तो नहीं चाहता था कि कोई इंटरफेयर करे। इमरान खान की यही तो शिकायत थी कि अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान में। वही इमरान खान अब ये चाहता है कि अमेरिका इंटरफेयर करे। इमरान खान ने अमेरिका के साथ कर ली दोस्ती, इनकी हो गई सुलह। और असली में जो गेम है, जो चाहते हैं रोकना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमेरिकन रोकना चाहते हैं। ये पागल हो रहे हैं पाकिस्तानी बीच में। सीपैक बन जाएगा गेम चेंजर। इनको पता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है भाई। अगर तुम मदरसा छाप हो गए, अगर तुमने पढ़ाई मदरसे में करी है, तो तुम्हारा दिमाग तो गोबर होगा, तुम्हारे अकल तो होगी नहीं तुम्हें, बिकॉज यू आर ऑल मदरसा रेड, ऑल ऑफ यू इन पाकिस्तान 99%। तो भाई मैं तुम्हें एक थोड़ी सी अकल दे देता हूं। देखो, सीपैक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि पाकिस्तान से गुजरती है, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए वो कहते हैं चाइना पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान ने 1 रुपए नहीं दिया उस कॉरिडोर के लिए। पाकिस्तान ने बोला जनाब हमारी जमीन यूज कर लीजिए। $50 अरब चाइना ने लगा दिए, उसके बाद भी वापस वो पैसा चाइना चला गया। ठीक है, कैसे गया? जमीन पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तान ने क्या उस जमीन का कुछ पैसा लिया? नहीं लिया। पाकिस्तान ने बोला जमीन का इस्तेमाल करो, चाइना ने बोला हम इसके ऊपर रोड बनाएंगे, पाकिस्तानियों ने बोला जी बल्ले बल्ले, इस तो मजा आ जाएगा, अगर आप रोड बनाओगे तो हमें रोडें चाहिए, बनाओ। चाइना ने बड़ी खूबसूरत और काफी अच्छी रोडें बनाई है चाइना ने, ठीक है, और बिल्कुल सुपर हाईवेज बना दिया पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी बल्ले बल्ले खुश।
चाइना ने गेम क्या खेला इनके साथ, मैं आपको बताता हूं पूरा गेम। चाइना ने गेम ये खेला कि चाइना ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी चीनी कंपनी को, राइट? चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। चाइनीज कंपनी को जब उन्होंने सी पैक का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो चाइनीज कंपनी अपना सामान लेकर आई, यानी कि अगर रोड में सीमेंट लगता है, रोड़ी जो भी लगती है उसको बनाने में, सारा का सारा माल चाइना से आया, ठीक है जी। सारा का सारा लेबर चाइना से आया, ठीक है जी। पेमेंट किसको हुई? उस चाइनीज कंपनी को, जाहिर सी बात है जो रोड बना रही है उस चाइनीज कंपनी को पेमेंट हुई। यानी कि पैसा पाकिस्तान नहीं आया, पैसा चाइना टू चाइना ट्रांसफर हो, यहां पे रोड बन गई। लेकिन अगर $2 अरब की वो रोड बनी, कई 100 किलोमीटर की, अगर वो $2 अरब की रोड बनी तो वो $2 अरब का कर्ज किसके ऊपर चढ़ा? पाकिस्तान के ऊपर। पैसा कहां गया? पैसा कहां गया? चाइना। चाइना की सरकार ने चाइना की एक कंपनी को पैसा दिया कि तुम पाकिस्तान के ऊपर सड़क चढ़ाओ, पाकिस्तान के ऊपर एहसान चढ़ाया, पाकिस्तान के ऊपर लोन चढ़ाया, वापस पैसा चला गया चाइना, पाकिस्तान के हाथ में लगा छनगना। समझ गए? तो दोस्तों यही पूरी की पूरी स्टोरी है इमरान खान के जेल की, और यह स्टोरी है कि ये कांग्रेस पर्सन जितने भी हैं डेमोक्रेट वाले, अब इनको खुजली हो रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन गलत हुआ है। होने दो ना, तुमसे क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या मतलब? होने दो, भाड़ में जाने दो, मरने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है? छोड़ो। नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, बिकॉज यू विश टू कंट्रोल। एंड द पाकिस्तानी अशराफिया, जो पाकिस्तानी की क्रीम है, टॉप क्रीम है, दे वांट टू बी कंट्रोल्ड। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं भाई, दे हैव टू बी कंट्रोल्ड, दे वांट टू बी कंट्रोल्ड।